है जिसमें समान और विकलांग बालक एक साथ एक ही विद्यालय में अध्ययन करते हैं। अच्छा, सामान्य और विशेष बालक एक ही विद्यालय में अध्ययन करते हैं। ठीक है, वेरी गुड। और कोई कुछ बताना चाहेगा इसमें? मैम, जैसे कि आशित ने बताया कि जैसे एक ही प्लेस पर जो हमारे नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं और जो डेफ होते हैं, या जो विकलांग बच्चे होते हैं, वो एक साथ ही एजुकेशन लेते हैं। लेकिन नॉर्मल बच्चों के साथ साथ जो हमारे विकलांग बच्चे होते हैं, उनके लिए उनके पर्याप्त जो उनकी सुविधा होती है, जैसे रैंप है, या और जो सारे जो मटेरियल जो उनको चाहिए होते हैं, जो जो जिनको उनकी आवश्यकता होती है, जैसे विशेष शिक्षक है, हम्म। विशेष शिक्षा है, या विशेष प्रकार का वातावरण है, या हम्म। चेयर है, मतलब जो चीज उनकी नीड होती है, हाँ। तो उसके वो भी वहाँ पे उपलब्ध होती है, जहाँ पे विशेष बच्चे और सामान्य बच्चे एक साथ जहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते हैं। वेरी गुड। इनका मतलब शिवानी ने जो बताया उसके अनुसार सामान्य बच्चे और विशेष बच्चे एक ही साथ अध्ययन ग्रहण करते हैं, और विशेष बच्चों की जो भी विशेष आवश्यकताएं होती हैं उनको भी वहां पे एड्रेस किया जाता है। ठीक है, हम उसी एजुकेशन को इंक्लूसिव एजुकेशन बोलेंगे, जहाँ पे हम विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए उन्हें अध्ययन का मौका देते हैं, और सामान्य उनके जो बच्चे हैं उनके साथ ही साथ वो शिक्षा प्राप्त करते हैं। ओके, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए कि विशेष जो शिक्षा थी हमारी, ठीक है, और ये जो समावेशी शिक्षा है, तो ये एकदम से कैसे, क्या क्या आपको क्या लगता है कि विशेष शिक्षा थी? पहले आपको पता ही है कि पहले स्पेशल स्कूल अभी भी हैं, लेकिन पहले स्पेशल स्कूल में ही ऐसे बच्चे पढ़ते थे, ठीक है, उनके लिए स्पेशल सारी सुविधाएं उस स्कूल में होती थी, वहां पढ़ते थे, उनके लिए उनकी आवश्यकता के अनुसार करिकुलम डेवलप होता था एंड ऑल। तो उसके बाद विशेष शिक्षा के बाद क्या सीधे समावेशी शिक्षा में हम प्रवेश कर दें, या कुछ और भी हमने बीच में कुछ और भी ऐसा अध्ययन या इस तरह का की कोई और शिक्षा थी जिसको हमने प्राप्त किया और उसके बाद हम समावेशी शिक्षा की ओर आगे बढ़े? तो क्या स्पेशल से हम सीधे इंक्लूसिव पे पहुंच गए, या बीच में भी हम धीमे धीमे आगे बढ़े? मैम इंटीग्रेटेड एजुकेशन बीच में आया था। बेटा, इंटीग्रेटेड एजुकेशन। आप आवाज नहीं आ रही बेटा, आपकी बहुत धीमी आवाज आ रही है। मैम इंटीग्रेटेड एजुकेशन आया था बीच में। इंटीग्रेटेड एजुकेशन, यस, यस। इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या होती है? मैम ये भी था, तो सामान्य दिव्यांग स्टूडेंट्स एक साथ पढ़ रहे थे, लेकिन कोई भी चेंज नहीं कर रहे थे हम उनके एनवायरनमेंट में। हम्म। इंक्लूसिव एजुकेशन में हमने चिल्ड्रंस के नीड के अकॉर्डिंग एडेप्टेशन किया बिल्डिंग के डिजाइन में और इंफ्रास्ट्रक्चर में, लेकिन इंटीग्रेटेड एजुकेशन में जो स्पेशल चाइल्ड थे उनको ही एडजस्ट करना पड़ रहा था सिस्टम के साथ। हम्म। ओके, तो ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो हमारे जो विशेष बच्चे थे उनको स्पेशल स्कूल में ही पढ़ाया लिखाया जाता था, उनकी जो भी शिक्षा होती थी, उनका जो भी उनको प्रशिक्षण दिया जाता था, वो सब स्पेशल स्कूल में ही होता था। उसके बाद हम धीमे धीमे एकीकृत शिक्षा की ओर आगे बढ़े, जिसको इंटीग्रेटेड एजुकेशन कहते हैं। इंटीग्रेटेड एजुकेशन में इस बात पे विचार किया गया कि अगर हम विशेष बच्चों को, अगर हमें उनको मेन स्ट्रीम में लाना है, अगर हमें उन्हें समाज का एक अंग बनाना है, समाज का में योगदान देने लायक उनको तैयार करना है, तो हमें उन्हें समाज से जोड़ना होगा। और समाज से जोड़ने का सबसे जो अच्छा तरीका होता है वो ये होता है कि हम उन्हें शिक्षा के माध्यम से समाज से जोड़ने का कार्य करें। ठीक है ना? तो इंटीग्रेशन का मतलब हुआ कि हमने धीमे धीमे करके बच्चों को विशेष विद्यालय से निकाल कर, ठीक है, सामान्य विद्यालयों की ओर अग्रसर करना शुरू किया। लेकिन ये एक ही दिन में हमने नहीं कर दिया कि हमने आज बच्चों को उठाया और दूसरे दिन हम उनको सामान्य विद्यालयों में पढ़ाना हमने स्टार्ट कर दिया। नहीं, हमने इसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड किया। ठीक है, और उसके बाद हम इंक्लूजन पे आए।
तो ये जो मतलब मैम इंटीग्रेशन, इसमें मैम कोई भी इसमें करिकुलम में ज़्यादा चेंजमेंट नहीं करते हैं, जो सामान्य बच्चे के लिए करिकुलम रहता है वही दिव्यांग बच्चे के लिए भी करिकुलम रखते हैं। मैं आ रही हूँ, आगे आ रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। तो इंटीग्रेशन को भी हमने 3 स्टेप्स में कवर किया है, ठीक है। इंटीग्रेशन को 3 स्टेप्स में कवर किया है। सबसे पहला जो हमारा स्टेप है उसको हम बोलते हैं लोकेशनल इंटीग्रेशन। लोकेशनल इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि सबसे पहले हमने क्या किया, जो भौतिक दूरी थी सामान्य बच्चों में और विशेष बच्चों में, भौतिक दूरी मतलब विशेष विद्यालय और सामान्य विद्यालय अलग अलग विद्यालय हुआ करते थे। सबसे पहला काम हमने ये किया कि उस भौतिक दूरी को हमने कम किया। मतलब सामान्य विद्यालयों में ही विशेष बच्चों को अलग से उनकी कक्षा या अलग से उनको एक ऐसा स्पेस या जगह प्रदान की जहां वो अपनी शिक्षा ग्रहण करते थे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, उनको भौतिक रूप से एकीकृत करने की कोशिश की। पहला स्टेप जिसको हमने बोला लोकेशनल इंटीग्रेशन, भौतिक एकीकरण। स्कूल एक था पर उनकी कक्षाएं बिल्कुल अलग थी, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं था उनका। वो अपने क्लास में अपनी शिक्षा करते थे और सामान्य बच्चे अपनी शिक्षा करते थे, आपस में उनका कोई मेल जोल नहीं था, कोई मतलब नहीं था। हाँ, उनकी भौतिक दूरी जरूर कम कर दी गई थी। ये था पहला स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन। उसके बाद धीमे धीमे हम दूसरे स्टेप की ओर बढ़े जो था सोशल इंटीग्रेशन, सामाजिक एकीकरण। सामाजिक एकीकरण में क्या किया हमने, भौतिक दूरी तो हमने कम कर दी थी। सामाजिक एकीकरण में हमने क्या किया कि सामान्य बच्चों को और विशेष बच्चों को कुछ एक्टिविटीज हमने साथ करानी शुरू की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स की बात कर लीजिए, उनका भोजनावकाश एक समय पे करने लग गए, ठीक है। और जो कल्चरल प्रोग्राम्स थे, इस टाइप की चीजें हमने उनको साथ साथ करानी शुरू की, जिससे वो सामाजिक रूप से एक दूसरे से जुड़ने लगे। ये था दूसरा स्टेप इंटीग्रेशन का। पहला स्टेप था भौतिक एकीकरण, दूसरा स्टेप हमने क्या किया, सामाजिक एकीकरण, कि बच्चे एक दूसरे के साथ खेलें, एक दूसरे से अपने टिफिन को शेयर करें, एक दूसरे से बातचीत कम्युनिकेट करें, अपने विचारों का आदान प्रदान करें, खेलें, ठीक है। तो इस तरह से उनको सामाजिक रूप से एकीकृत करने का प्रयास किया गया। थर्ड जो हमारा स्टेप था, थर्ड स्टेप में हमने उन्हें फंक्शनली इंटीग्रेट किया। थर्ड स्टेप इज फंक्शनल इंटीग्रेशन, कार्यात्मक एकीकरण। अब हमने क्या किया कि बच्चों को, ठीक है, एक ही कक्षा में एक साथ पढ़ाना शुरू किया, उनको बैठाया और साथ में उनकी शिक्षा प्रारंभ की। पर जब हमने विशेष बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ एक ही कक्षा में पढ़ाना शुरू किया, तब बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, ठीक है। क्योंकि जो विशेष बच्चे हैं उनकी विशेष आवश्यकताएं होती हैं, उनको विशेष तरह के उपकरणों की आवश्यकता होती है, उनको किसी भी पाठ को समझने के लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है, इंडिविजुअल अटेंशन, ज्यादा इंडिविजुअल की अटेंशन होती है। तो इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए हमने अपने फंक्शनल इंटीग्रेशन के साथ एक वर्ड ऐड किया जो था बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, बाधा रहित वातावरण। अब हमने क्या किया, फंक्शनल इंटीग्रेशन के साथ साथ उनको बाधा रहित वातावरण भी देना सुनिश्चित किया। जैसा कि अभी शिवानी ने बताया था कि विशेष बच्चे की किसी भी कक्षा में अगर 40 बच्चे हैं और उसमें से 5 या 7 विशेष बच्चे हैं, तो उन 7 विशेष बच्चों की जो भी विशेष आवश्यकताएं थी उन्हें हमने उस कक्षा में ही इनकॉर्पोरेट करने का प्रयास किया। अगर उन्हें किसी विशेष उपकरण की आवश्यकता थी, उन्हें वो प्रदान किया। अगर उन्हें किसी विशेष टेक्निक से पढ़ाया जाना था, हमने वो प्रदान किया।
और अगर उन्हें इंडिविजुअल अटेंशन की जरूरत थी तो उसके लिए हमने रिसोर्स रूम का निर्माण किया और उन बच्चों को इंडिविजुअल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करवाया। तो हमने जब ये जो हमने कार्य किया लास्ट में, फंक्शनल इंटीग्रेशन के साथ क्या जोड़ा, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, जब ये दोनों आपस में मिले तब हमने कहा कि अब हम सच्चे अर्थों में समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते बढ़ते हम लोगों ने समावेशी शिक्षा की ओर हमने कदम आगे बढ़ाया। ठीक है, तो पहले विशेष शिक्षा से हमने भौतिक एकीकरण की ओर बढ़े, लोकेशनल इंटीग्रेशन, फिर लोकेशनल इंटीग्रेशन से हम बढ़े सोशल इंटीग्रेशन की ओर, एंड सोशल इंटीग्रेशन के बाद हमने बात की फंक्शनल इंटीग्रेशन या कार्यात्मक एकीकरण की, और उसके साथ हमने क्या जोड़ा, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, और उन दोनों को मिला के हम कहां पहुंच गए, इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, ये सबको क्लियर हुई मेरी बात? यस मैम। ओके, तो इस तरह से हम इंक्लूसिव एजुकेशन तक हमने अपना रास्ता तय किया। एक ही दिन में हमने ले जाके विशेष बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ बैठा नहीं दिया, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं था। जब तक हम उनकी विशेष आवश्यकताओं को नहीं समझेंगे, उसको नहीं एड्रेस करेंगे, तब तक उनको एक कक्षा में बैठा देने भर से हम उनको इंक्लूजन नहीं मान सकते। ठीक है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन इस तरह से धीमे धीमे हमने अचीव करने की कोशिश की, और आज भी हम उसके लिए प्रयासरत हैं। ये कोई बहुत पुरानी चीज नहीं है, अभी इस पे कार्य किया जा रहा है कि हम किस तरह से बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इंक्लूजन की ओर ले जाएं, ज्यादा से ज्यादा उन्हें मेन स्ट्रीम कर सकें। इसी पे फोकस किया जा रहा है कि चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज और चिल्ड्रन विदाउट डिसेबिलिटीज किस तरह से एक साथ एक ही कक्षा में शिक्षा ग्रहण कर सके। तो इसी कंसेप्ट को लेके हमें इस पेपर में आगे बढ़ना है। ठीक है, अब जब हमने इंक्लूजन स्टार्ट किया, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में आगे बढ़ने का प्रयास किया, तो बहुत सारी परेशानियां आई, बहुत सारी बाधाएं भी आई। ठीक है, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस भी आए जो कि फेस करने पड़े। तो आगे जो पेपर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम इन सारी बातों के बारे में आपको बताते रहेंगे। ठीक है, तो आज आपका इंट्रोडक्टरी क्लास था, और इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या मतलब होता है और हम कैसे इंक्लूजन तक पहुंचे, हमने उसके बारे में आज बात करी है। ठीक है, और अब इसके आगे हम आपसे कल बात करेंगे।